उपभोक्ता भंडार बीकानेर राजस्थान में चेयरमैन के पद पे हूँ। जी जी। और 25/3/2017 को 50 क्विंटल गेहूं सरफुद्दीन की पोस्ट मशीन बाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार के पास में चार्ज में था, राशन की दुकान। अच्छा जी। उस दुकान में 50 क्विंटल गेहूं की राशि हमने जमा करवाई जी। और उस गेहूं को रसद विभाग के प्रवर्तक निरीक्षक सरोज देवी देवाराम जी और डीएसओ गौतम चंद जैन, कंप्यूटर सूचना सहायक और थोक विक्रेता केवीएसएस कोलाई तहसील क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा फर्जी बिल काट करके और उसमें हस्ताक्षर पहले थे नहीं, अभी हस्ताक्षर उन्होंने, जब मैंने उनकी आरटीआई मांगी तब उन्होंने उसमें सुशीला देवी को देना बता दिया और सुशीला देवी के ओरिजिनल हस्ताक्षर नहीं है, फर्जी हस्ताक्षर है। राशि बाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार जमा कराती है और गेहूं उन्होंने सुशीला देवी को देना बताया, उचित मूल्य दुकानदार को जी। तब उन्होंने उसी गेहूं को सुशीला देवी ने जब ना नुकर किया कि ये हस्ताक्षर मेरे नहीं है, न मैंने प्राप्त किया गेहूं, न मेरे पति ने प्राप्त किया, तब प्रवर्तक निरीक्षक संदीप झांकल उस जांच जो चल रही थी 48/22 एफआईआर में, उसमें चलते अनुसंधान में झूठे तथ्य प्रस्तुत करके जांचकर्ता को गुमराह किया। और जब उसको ये मालूम हो गया कि ये उन्होंने गबन सामने आ गया, अपराध खुल रहा है, उसकी परतें खुल रही है, तब उन्होंने फरवरी 2023 में उसी 50 क्विंटल गेहूं को आदर्श महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार बीकानेर से राशन वितरण करवा दिया। गबन किया हुआ गेहूं जिसमें डीएसओ की आईडी से पोस्ट मशीन नंबर 20437 में धोखाधड़ी से उन्होंने वो माल बिकवाया और पोस्ट मशीन संख्या जिसका मेरे पास में वो मशीन सुरक्षित पड़ी है, उसमें उन्होंने ऑनलाइन बिक्री डीएसओ की आईडी गौतम चंद जैन डीएसओ की आईडी से उन्होंने उस बिक्री को सरफुद्दीन की राशन की दुकान में वितरण बता दिया। अब मैं उस जांच में जांच अधिकारी एडिशनल एसपी कर रहे हैं, उसमें मैंने उनको कहा कि ये जो आप अनुसंधान कर रहे हैं इसमें ये साक्ष्यों को छिपाने में लगे हुए हैं और खुर्द-बुर्द करने में लगे हैं, तो इन अपराधियों के खिलाफ में आप कार्रवाई करो। न तो एडिशनल एसपी उस पे कार्रवाई करता है, न एसपी करता है, न आईजी करता है, न रसद विभाग करता है, कोई भी अधिकारी इस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। 50 क्विंटल तो गेहूं ये है। अब बाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार में 27 क्विंटल 4/3/2017 को उन्होंने रसद विभाग ने आवंटन किया 74 क्विंटल गेहूं और उन्होंने थोक विक्रेता कोलाई तहसील क्रय विक्रय सहकारी समिति की मिली भगत से उन्होंने 27 क्विंटल अधिक का फर्जी बिल काट दिया। उस फर्जी बिल में किसी के हस्ताक्षर नहीं है और उस बिल में इन्होंने अब काट छांट करके कूट रचित दस्तावेज तैयार करके और उसमें दिनेश गहलोत का नाम बिठा दिया 20406 पोस्ट मशीन कोड है, उसका बिल बिठा दिया कि भाई दिनेश गहलोत को दे दिया हमने ये गेहूं। ना तो दिनेश गहलोत के हस्ताक्षर है और न बाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार के हस्ताक्षर है। उस 27 क्विंटल में भी ट्रेजरी से जो ट्रांसपोर्टेशन सरकार द्वारा दी है होम डिलीवरी की, उसमें बाबूबारी के नाम से बिल कटा हुआ है और बाबूबारी के नाम से ट्रांसपोर्टेशन उसमें उन्होंने
गबन किया हुआ है, जिसका प्रमाण मैंने जांचकर्ता को दिया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब 30 क्विंटल गेहूं जो पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार की राशन की दुकान 3/5/2018 को निलंबित कर दी गई थी, खारिज कर दी गई थी। उस दरमियान उन्होंने 30 क्विंटल गेहूं आज भी पोस्ट मशीन में ऑनलाइन फर्जीवाड़ा दर्ज करके उठा करके हड़प गए और पोस्ट मशीन में आज भी दर्ज है। यानी 50 क्विंटल सरफुद्दीन की पोस्ट मशीन का, 20,438 का और 57 क्विंटल गेहूं पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार बीकानेर पोस्ट मशीन कोड 20,411 में आज भी ऑनलाइन दर्ज है, जिसकी ठगी के मैंने इनके ऊपर 48/22 कोटगेट थाना, पुलिस थाना कोटगेट बीकानेर राजस्थान में ये परिवार दर्ज है, जिसमें ये मुझे ये प्रलोभन देते हैं कि आप कैसे भी करके ये FIR उठवा लो। तब संदीप झांकल मुझे जांचकर्ता CO सिटी के पास में लेकर के गए कि द्वारका प्रसाद आप क्या चाहते हो। मैंने उनको ये कहा, सर मैं न्याय चाहता हूँ, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, सरकार का गेहूं गबन किया है, इनके खिलाफ में आप कार्रवाई करो। तब उन्होंने संदीप झांकल इंस्पेक्टर को ये कहा कि आप तो लिखवाने के लिए लाए थे और ये न्याय मांग रहा है, इसलिए आप मैंने जो प्रश्नावली दी है आपको 7 बिंदुओं की, उसका जवाब दो। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचारियों ने मिलकर के, रसद विभाग बीकानेर राजस्थान ने मिल करके और सारा इस तथ्य को बताने में लगा है। मैंने राशन का सितंबर 2016 से मार्च 2017 तक जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया, आधार किसी का, राशन कार्ड किसी का, अंगूठा कोई लगा रहा है, तो ये मैंने गबन आरोप इनके ऊपर सिद्ध किए। तब ये तिलमिला गए और इनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करता है, न तो बीकानेर कलेक्टर करता है, न SP करता है, न IG करता है। मैंने DG तक और मुख्यमंत्री राजस्थान, खाद्य मंत्री राजस्थान, इन सब को मैंने लेटर लिखने के बावजूद भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। आप कहो तो मैंने एक झलको राजस्थान में वीडियो वायरल करवाया था, आप कहो तो मैं उसकी सूचना आपको भेज दूं। अच्छा। मैंने ऑनलाइन सारा रिकॉर्ड मेरे पास में है इन भ्रष्टाचारियों का, फिर भी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। अच्छा जी, ये है सर घोटाला। तो आप कहाँ से, राजस्थान में मूल रूप से कहाँ से हैं और किस पद पे हैं अभी? मैं राजस्थान बीकानेर शहर से हूँ। बीकानेर शहर से हैं? हाँ, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 92 52 17 63 62। जी। मेरा नाम द्वारका प्रसाद हटीला है। मैं अध्यक्ष हूँ पाबूबारी सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड में। अच्छा। मैंने जो ये इन्होंने अपराध किया है उसके खिलाफ में 409 धाराएं, 467, 468, 469, 120B, 420 और SC/ST 3/1, 3/2, ये सभी धाराएं इनके खिलाफ में लगा रखी है, फिर भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ये चोरी करने वाले कौन है? अधिकारी ही है ना सर आपके FCI के? अधिकारी SP, DIG, IG, मैंने सबको पुलिस मुख्यालय जाकर के राजस्थान सचिवालय में मैंने पत्र लिखे हैं, रिसीव्ड है मेरे पास में, फिर भी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार ही नहीं है इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में। मुख्य भ्रष्टाचारी कौन है इसमें संलिप्त? इसमें प्रवर्तक निरीक्षक देवाराम, सरोज देवी और DSO उस समय तत्कालीन थे, जिला रसद अधिकारी गौतम चंद जैन। और उन अपराधियों को बचाने में अब मूलतः संदीप झांकल और प्रवर्तक निरीक्षक है वर्तमान बीकानेर में,
और तत्कालीन वर्तमान डीएसओ है पंकज शर्मा। अच्छा, ठीक ठीक है, आप मेरे को न्याय दिलाओ सर। ठीक है सर, आपके आवाज को रखा जाएगा और आपको न्याय दिलाया जाएगा।